दोस्तों, अगर आपको ये लक्षण मिल रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होने वाली है या जागृत हो रही है। और अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं तो आप इस बात को लेकर भी खुश हो जाइए कि आप कुछ ही समय के अंदर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे और अनेक प्रकार की जो सिद्धि शक्तियाँ होती हैं उनके स्वामी बन जाएंगे। और आपके पास भी ब्रह्मांड की जो असीम पावर होती है, जो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ होती है, सिद्धियाँ होती है, वो आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको भी ये लक्षण मिलते हैं या आप अगर ध्यान करते हैं या पूजा करते समय आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको ब्रह्मांड ने चुन लिया है और आपको भी बहुत ही जल्द सक्सेस मिलने वाली है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आपको बताते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारी कुंडलिनी है वो एक्टिवेट हो रही है और हमारी जो साधना है वो पूर्ण रूप से सही और सक्रिय चल रही है। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक मिस मत करना, ताकि आपको जो चीज़ें बताई जाए वो आपको पूर्ण रूप से समझ आ सके। और अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप ध्यान करते हैं या जब भी आप पूजा पाठ करते हैं और आपकी जो बॉडी है वो गर्म होने लगती है, क्योंकि कई बार आपको ने फील भी किया होगा, जो साधक होते हैं वो फील करते हैं कि जब वे पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं तो उनकी अचानक से बॉडी गर्म हो जाती है और उनको गर्मी लगने लग जाती है। अगर दोस्तों आपकी भी बॉडी उस तरह से गर्म हो रही है तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी भी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो रही है। दोस्तों, जो दूसरा लक्षण है वो है आपकी बॉडी का हिलना। जब आप ध्यान करते हैं या आप पूजा पाठ करते हैं तो आप कई बार नोटिस भी करते हैं कि आपको पूजा पाठ या ध्यान करते समय आपकी जो बॉडी है वो हिलने लगती है और आप उस चीज़ को फील भी कर पाते हैं। तो दोस्तों, उसके जो पीछे का कारण होता है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति उठती है और हमारे जो चक्रों का भेदन करती है और जो ऊर्जा होती है उसके द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर कंपन होता है, उसके कारण हमारा जो शरीर है वो हिलने लग जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे लक्षण के बारे में। अगर दोस्तों आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जैसे चींटियाँ रेंगती है, उस तरह से आपको फील होता है, या आपको रीढ़ की हड्डी के अंदर जैसे सांप चलता है उस प्रकार से कोई चीज़ फील होती है, तब भी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट होने वाली है। अब बात करते हैं चौथे लक्षण के बारे में। तो अगर आप ध्यान करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं और जो आपका आज्ञा चक्र होता है, आपकी जो थर्ड आई होती है, जो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच का स्थान होता है, अगर आपके वहाँ पर दबाव बना रहता पूजा करते समय या जब भी आप मेडिटेशन करते हैं आपको भारीपन फील होता है और वहाँ पर कुछ राउंड जैसे शेप होती है, उस प्रकार से अगर फील होता है और आपको थोड़ा थोड़ा हल्का दबाव और दर्द महसूस होता है, तो भी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट हो रही है और आपकी जो साधना है वो पूर्ण रूप से सही चल रही है। अब दोस्तों, हमारे पांचवें और लास्ट लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप ध्यान करते हैं या जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं या पूजा करते हैं या आप जब नॉर्मल बैठे हुए होते हैं, तब आपको कई बार ऐसा शरीर इतना हल्का फील होने लगता है। आपको कई बार ऐसा फील होगा कि जैसे आप हवा के अंदर उड़ रहे हैं, जो आपका बॉडी वेट है वो बिल्कुल ही कम हो गया है। तो अगर आपको ये लक्षण मिलता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो चुकी है या एक्टिवेट होने वाली है। और दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपका जो शरीर है वो हल्का होता है तब आपको इस बात को जानकर भी खुशी होनी चाहिए कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है और आपके जो सूक्ष्म शरीर अलग होने से आपको जो एक अलग ही प्रकार की सिद्धि या कह सकते हैं कि अलग ही प्रकार का परमानंद की अनुभूति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नए नए अपडेट मिल सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।